नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रोहित पांडे है। मैं एक स्पोर्ट्स इंजरी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। हमने अपने पिछले भाग में जाना कि हमारे कंधे की स्टेबिलिटी में किस तरह की चोटें लग सकती हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। जैसे कि हमने जाना कि कंधा स्टेबल कैसे रहता है, आइए इस भाग में हम लोग जानते हैं कि कंधे के मूवमेंट कौन कौन से होते हैं और कैसे इस मूवमेंट के दौरान हमें चोट लग सकती है और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो जहाँ तक हमारे कंधे का सवाल है, अगर हम इस पे ध्यान दें तो जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि हमारा कंधा एक ऐसा जोड़ है जो कि ज़्यादा उसमें मूवमेंट पाया जाता है बजाय और किसी भी जॉइंट के। तो कंधे में होने वाले मूवमेंट्स में जो मांसपेशियाँ होती हैं वही इसमें मदद प्रदान करती हैं। तो कंधे में अगर हम हाथ को ऐसे ले जाएं आगे की तरफ तो इसको फ्लेक्शन कहा जाता है, हाथ को पीछे ले जाएं तो इसको एक्सटेंशन कहा जाता है, हाथ को अगर हम ऐसे उठाते हैं तो इसको एबडक्शन कहा जाता है, हाथ को अगर अंदर ले जाते हैं तो इसको एडक्शन कहा जाता है, हाथ को अगर हम ऐसे रख के अंदर की तरफ ले जाएं तो इसको इंटरनल रोटेशन कहते हैं और यही हाथ को अगर हम ऐसे बाहर ले जाएं तो इसको एक्सटर्नल रोटेशन कहा जाता है। तो ये जो कंधे के हमारे मूवमेंट हैं इसमें एक एक मांसपेशी काम करती है। कंधे में रोटेटर कफ मसल्स कहा जाता है जो कि 4 तरह की होती हैं, जिसमें हमारा जो कंधा है पिछली बार हमने देखा था तो जो ह्यूमरस वाला जो पार्ट है उसके ऊपर वाले हेड में 2 ट्यूबरोसिटीज़ होती हैं। एक को ग्रेटर ट्यूबरोसिटी कहते हैं, एक को लेसर ट्यूबरोसिटी कहते हैं। ग्रेटर ट्यूबरोसिटी के ऊपर 3 रोटेटर कफ मसल्स आके ऐसे जुड़ती हैं ऊपर से, जिनका नाम है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर। और यही जो लेसर ट्यूबरोसिटी होती है इस पे एक मसल ऐसे आके जुड़ती है जिसको हम सब स्कैपुलैरिस कहते हैं। रोटेटर कफ मसल्स का जो फंक्शन है वो मेनली हाथ के एबडक्शन में, इंटरनल रोटेशन में और एक्सटर्नल रोटेशन में होता है। तो यदि अगर हमें ये पता है कि कौन सी मांसपेशी क्या काम करती है तो हम यह अपने एग्जामिनेशन से ही जान सकते हैं कि उनको कंधे में किस मांसपेशी में चोट लगी है। रोटेटर कफ के बारे में ये बात भी जानना जरूरी है कि ये 2 एज ग्रुप में पाया जाता है। एक तो यंग एथलीट्स के अंदर, जो हमारे नौजवान हैं, जो एथलेटिक पीपल हैं, उनके अंदर एक वेरी हाई इंटेंसिटी ट्रॉमा या फोर्स लगने से, या एक ओल्ड एज में भी ऐसा हो सकता है कि जब आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं तो वो अपने आप ही उस जगह से फट जाती हैं। रोटेटर कफ इंजरीज इनको कहा जाता है। तो आइए आज हम समझते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एग्जामिनेशन कैसे होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखते हैं कि हम लोग ज़्यादातर एमआरआई और इन्वेस्टिगेशन कराने पे जोर देते हैं, जबकि यदि अगर ये एग्जामिनेशन प्रॉपरली की जाए तो बहुत सारे केसेस में तो एमआरआई की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या इंजरी है और क्या नहीं। तो रोटेटर कफ के जो फंक्शन है, सब स्कैपुलैरिस जो मसल है उसका काम है इंटरनल रोटेशन। तो आइए हम हमारे जो सहयोगी हैं इनके साथ जानें कि कैसे इस मसल का फंक्शन है और कैसे हम इसमें देख सकते हैं कि इंजरी है कि नहीं है। तो यदि अगर हमको देखना है कि सब स्कैपुलैरिस मसल में कोई इंजरी है कि नहीं, तो हमें मरीज के हाथ को पास में लेके जाना है और उन्हें कहना है कि वो हाथ को खुद से अंदर की तरफ लेके जाएं। आप अपना हाथ अंदर ले जाइए और एज अ डॉक्टर हम इसमें दूसरी तरफ जोर लगाते हैं कि ये फंक्शन ये मसल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, कोशिश करें। तो इसमें जब हम इसको रेजिस्ट करते हैं और अगर मरीज ये काम नहीं कर पा रहा है तो सब स्कैपुलैरिस मसल के अंदर इंजरी है। इसी तरह से हाथ को जब हम बाहर ले जाते हैं, आप बाहर ले जाइए, और हम इसको रोकते हैं और मरीज अगर ये काम नहीं कर पा रहा है तो फिर रोटेटर कफ की सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर मसल्स में इंजरी है। इसको एम्प्टी कैन टेस्ट कहा जाता है। हाथ को पूरा अंदर रोटेट करके मुट्ठी बंद कीजिए, अंगूठा नीचे कीजिए, हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। ये जब अगर मरीज ये मैन्यूवर नहीं कर पा रहा है तो सुप्रास्पाइनेटस मसल के अंदर टीयर है। कंधे का जो एबडक्शन है ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। शुरू का जो 15 डिग्री है ये सुप्रास्पाइनेटस मसल करती है, 15 से 90 डेल्टॉइड मसल करती है, और 90 के अगर हमें ऊपर हाथ ले जाना है तो सिरेटस एंटीरियर और ट्रेपीजियस, ये 2 मसल्स हैं जो ये काम करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यदि अगर हमने हाथ से ही ये चीज़ों का एग्जामिनेशन कर लिया कि ये फंक्शन पेशेंट नहीं कर पा रहा है तो उसी मसल के अंदर वो इंजरी है, और इसका ट्रीटमेंट साधारण तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर यंग एज है, आपकी मसल अपनी जगह से कोई बहुत ज़्यादा नहीं खिसकी हुई है,
तो आप सिर्फ एक जो है उसको वहाँ पे जाके धागे से सिल के अपनी जगह पे ला सकते हैं। ये काम दूरबीन द्वारा भी किया जाता है या फिर एक छोटा चीरा लगा के भी किया जाता है। आज की डेट में ये काम दूरबीन द्वारा ज़्यादा किया जा रहा है और इसको भी हम जो है एडवांस आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक में जोड़ते हैं। यदि अगर ओल्ड एज है और कंधे का रोटेटर कफ इतना ज़्यादा ख़राब है कि वो फटने के बाद पीछे तक चला गया है, तब आपके पास कुछ और जो है उसमें प्रोसीजर्स रहते हैं कि जिसको आप कर सकते हैं, जिनको हम सैल्वेज प्रोसीजर कहते हैं। लेकिन वो चीज़ें बस टेम्पररी होती हैं कि बहुत ज़्यादा पेन ना हो मरीज को और वो कुछ फंक्शन कर पाए। यदि अगर इससे भी एडवांस स्टेज हो गई है तो कंधा पूरा घिस भी जाता है, आर्थराइटिस हो जाती है उसके अंदर। उस स्थिति के अंदर आज की डेट में हमारे पास शोल्डर रिप्लेसमेंट का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके रिजल्ट समय के साथ बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। तो ये था बेसिक रोटेटर कफ इंजरीज़ के बारे में, और एज के साथ ये ज़्यादा पाया जाता है, ओल्ड एज के अंदर आर्थराइटिस के साथ पाया जाता है। इसीलिए मरीज का जो एग्जामिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में आपको आइडिया लग जाएगी कि आपको इस मरीज के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं। कंधे से जुड़ी सारी समस्याओं जितनी भी हम कर सकते थे उसको हमने डिस्कस किया है। यदि अगर आपके कोई भी सवाल हो या आप कोई भी चीज़ और डिटेल में समझना चाहते हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं हमारे पेज के ऊपर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आके भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमें दिखा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। हम हैं डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। सेवा हमारा धर्म, सेवा हमारा धर्म और आपकी सेहत ही हमारा सरोकार। आधुनिक सुविधाओं से लैस पूर्वांचल का सबसे जाना माना हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल, महमूरगंज, वाराणसी।